भूल जाओ। तो हमारे कौन कौन से फंक्शन हो गए थे, स्लाइस तक हो गया था। स्लाइस के बाद एक आता है सबस्ट्रिंग आता है। ये किसी ने अगर नहीं पढ़े हैं तो ये सिर्फ ऐसे ही देख लोगे जैसे मैंने दिए हैं, जैसे मैंने लिखा है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लोगे, उसको यूज करोगे, समझ में आ जाएगा कौन सा क्या फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारे स्ट्रिंग के साथ में वर्क करते हैं, कुछ स्ट्रिंग के साथ में, कुछ एरे के साथ में वर्क करते हैं। ठीक है, तो एक बार यूज करते हुए चलोगे तो सबको क्लियर हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं है क्या है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, घबराना नहीं। इसलिए मैंने भी रिमूव नहीं किया, सारा वहां पे लिख दिया है मैंने। हम स्ट्रिंग की बात करते हैं, कहा जाता है सर स्ट्रिंग क्या करता है। ये सब स्ट्रिंग्स के लिए फंक्शन है, ये सब स्ट्रिंग पे परफॉर्म करते हैं। सब स्ट्रिंग क्या करता है, तो हमारी जो स्ट्रिंग्स में से छोटे सब, मतलब है ना, बोलते हैं ना कि सब इंस्पेक्टर या कोई भी सब, मतलब उसका छोटा सा पार्ट, जैसे इंस्पेक्टर सीनियर होता है, सब इंस्पेक्टर जूनियर होता है। तो ऐसे ही पूरी स्ट्रिंग जो होती है हमारी, बड़ा सा नंबर ऑफ सेट ऑफ कैरेक्टर्स, सेट ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है, सेट ऑफ वर्ड्स बोल सकते हो, सेट ऑफ कैरेक्टर्स बोल सकते हो। ठीक है, तो उसमें उसको छोटा कर देना। ठीक है, तो वो उसकी सब स्ट्रिंग हो जाती है। किसी भी स्ट्रिंग का एक छोटा सा हिस्सा निकालना, वो हम क्या कहते हैं, सब स्ट्रिंग निकालना कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमारी यहाँ पे स्ट्रिंग वाई थी, हमने वाई डॉट लिखा। सब स्ट्रिंग फंक्शन, सब स्ट्रिंग में भी हमें पैरामीटर, जैसे हम यहाँ पे स्लाइस के देते थे, कहाँ से कहाँ तक स्लाइस करना है, सेम हमें सब स्ट्रिंग में देते हैं कि किस लेटर से किस लेटर तक हमें स्लाइस के, किस लेटर से किस लेटर तक हमें सब स्ट्रिंग निकालनी है। जैसे कि अभी कहाँ गई थी स्ट्रिंग हमारी, मैं इसमें दो से ले एक से ले लेता हूँ पाँच तक। तो हमारी एक से पांच तक आई। अब एक से पांच में क्या है, ये हमारा जीरो पे है, इसको हम भूल जाते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, और क्या है उसमें, हाँ बोलना है एड्रेस किसी ने किया। ओ क्लास रिकनेक्ट हो गई। सॉरी, क्लास रिकनेक्ट हो गई थी, पता नहीं कैसे। तो ये देखो, आवाज आ रही है। जी सर, आ रही है। ठीक है, तो देखो आ गया ये, हमने यहाँ पे क्या लिखा था, वन से फाइव तक। तो ये वन से स्टार्ट करेगा और फाइव से पहले इतने हैं वो सारे दे देगा। वन से हमारा ए स्टार्ट होता है, आर जीरो पे है, आर को छोड़ देते हैं, वन पे ए आया, फिर जे आया, थ्री पे हमारा स्पेस आया, फिर के आया, बस। और अगर मैं यहाँ पे सिक्स कर दूंगा तो हमारा यू भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम कोई बड़ी सी स्ट्रिंग का छोटा सा पार्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा सब स्ट्रिंग होता है, ऐसे हमारा सब एसटीआर होता है। ये सारे फंक्शन है, कभी तुम लोग अभी लग रहा हो कि यूजलेस है, कुछ यूज नहीं दिख रहा है, बट बहुत बड़ा यूज होगा जब आगे यूज करोगे। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसा ना हो कभी यूज करो आगे तो बोलो अरे ये तो पढ़ाया ही नहीं।
अब देखो सब एसटीआर ने क्या किया, सब एसटीआर जो 6th नंबर जो था उसको भी लेता है, सब स्ट्रिंग जो है 6th नंबर को नहीं लेता है। समझे फर्क देखो इन दोनों में। इसको मैं पैरा 2 पे असाइन करता हूँ, इसको पैरा 1 पे असाइन करता हूँ, ठीक है। अब देखो दोनों में हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं 6 तक ले रहे हैं, एक में हमारा सिर्फ यू तक आ रहा है, एक में एम तक आ रहा है। डिफरेंस समझ में आया? जल्दी से बोल, जल्दी से, बहुत टाइम नहीं है। अरे कोई एक लोग हाँ बोल दो यार। यस सर आ रहा है। बोल दिया करो, आगे बढ़ने में अच्छा लगता है, वरना लगता है किसी को छोड़ रहा हूँ पीछे, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे फंक्शन होते हैं आगे इनका बहुत यूज होगा। सब एसटीआर सब स्ट्रिंग ये हर जगह लगभग मिलेंगे। अब हम देख लेते हैं 2 हम वाई को प्रिंट कर रहे हैं, सिर्फ हमारा ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब मैं लगाता हूँ डॉट लो, सारा स्मॉल में हो गया। सारा कैपिटल में हो गया, ठीक है। तो हमें कभी भी जरूरत पड़ती है कि जो लेटर है पूरा, जो वर्ड है पूरा, जो स्ट्रिंग है पूरी, उसको कंप्लीटली कैपिटल लेटर में करना है, कंप्लीटली स्मॉल लेटर में करना है, तो हमारे लिए जावा स्क्रिप्ट में ये 2 फंक्शन है, ठीक है। क्लियर है? अब देखो कॉन्टैक्ट, अभी तो मैं नॉर्मल ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करें, अगर मुझे इसमें स्ट्रिंग में कुछ और ऐड करना है, या हम नेम इक्वल्स टू, हम ऐसे लिखते हैं तो ये ऐसे दिख जाता है, ठीक है। या ऐसे दिखा, तो हमने इसको यहाँ क्या किया, एक को दूसरे से जोड़ दिया है, ये स्ट्रिंग थी, दूसरी स्ट्रिंग को हमने आपस में जोड़ दिया है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे एक हमारी स्ट्रिंग ये है, दूसरी हमारी स्ट्रिंग, तो हम क्या करें, डॉट कॉन्टैक्ट, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। एक स्ट्रिंग जो है उसके डॉट लगा के दूसरी स्ट्रिंग को हम इसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। और इसमें मुझे एक और स्ट्रिंग जोड़नी है तो मैं कॉमा लगाऊंगा, इसके अंदर जो भी लिखता हूँ वो मैं ऐसे लिख दूंगा, तो वो मेरा दूसरा भी स्ट्रिंग ऐड हो गया, स्पेस दूंगा, इसके साथ में ऐड हो जाएगा।
अब मुझे कोई तीसरी स्ट्रिंग ऐड करनी है तो भी इसमें कॉमा लगा के वो भी मैं ऐसे ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक कॉन्कैट फंक्शन है, एक्शन, ये भी एक मतलब फंक्शन है जिसमें तुम मल्टीपल स्ट्रिंग्स को एक साथ में कॉमा के साथ में ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है हमारा डी। तो वाई को प्रिंट कर रहा हूँ, नॉर्मल प्रिंट हो रहा है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसके आगे से देता हूँ, एक इसके पीछे से देता हूँ, तो यहाँ पे स्पेस कभी दिख नहीं रहा होगा। स्पेस नहीं दिखेगा तो उसके लिए क्या करें, तो ये एक ट्रिम फंक्शन होता है, क्या करता है, जो हमारा स्ट्रिंग होती है उसके जो स्पेस होते हैं आगे और पीछे के, उनको ट्रिम कर देता है, उनको रिमूव कर देता है। लेकिन यहाँ पे तो अभी ये स्पेस दिखाएगा ही नहीं ऐसे, मैं मल्टीपल दे भी दूं सो ही नहीं करेगा ये। तो ट्रिम का बेसिकली ऐसे यूज होता है कि अगर कोई तुम्हारे पास स्ट्रिंग है, हम उस पर डॉट ट्रिम लगा देंगे तो उसके जो आगे और पीछे के जो यूजलेस स्पेसेस हैं वो उनको रिमूव कर देता है। ठीक है, जैसे हमारा ट्रिम होता है ऐसे ही हमारा, मैं इसमें लिख दे रहा हूँ, ट्रिम स्टार्ट और ट्रिम एंड। ट्रिम क्या करता है, ये स्टार्ट और एंड दोनों साइड के स्पेस रिमूव करेगा, यहाँ का भी और इधर का भी। ठीक है, और जो ट्रिम स्टार्ट होता है सिर्फ स्टार्ट का स्पेस रिमूव करेगा, और जो ट्रिम एंड होता है वो सिर्फ एंड का स्पेस रिमूव करेगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे तो नहीं हो रहा है अभी ट्रिम का, वो स्पेस ऐड नहीं करेगा तो हम शो नहीं, डिस्प्ले नहीं करा सकते तुम्हें, लेकिन ये है तो इसको समझ लो ऐसे। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सा है। रिप्लेस, मैंने क्या किया, जो राज था स्ट्रिंग में, ये जो राज था मैंने इसको रिमूव कर दिया, किससे, राजा से। तुम्हारा रिमूव हो गया, यहाँ पे हो गया, दिख रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। जी सर, आ रहा है। ठीक है, एक ये हो गया हमारा, एक क्या होता है हमारा,
हम क्या करते हैं यहाँ पे, हमने रिप्लेस किया तो अभी सिर्फ पहला वाला यहाँ पे जो ए है उसमें हमारे पास मल्टीपल राज लिखा हुआ है। अभी रिप्लेस कौन सा हो रहा है, सिर्फ पहला वाला हो रहा है। लेकिन हम चाहें अगर सारा रिमूव करना तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, रिप्लेस ऑल। जैसे मैं रिप्लेस ऑल करूंगा तो जितने भी राज हैं सारे राजा मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब जो हमारा एक और अच्छा सा और इम्पोर्टेंट सा है, रिप्लेस बहुत ज्यादा यूज होता है। एक हमारा होता है स्प्लिट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है। अब जैसे मेरी स्ट्रिंग है, अब मुझे सिर्फ इसमें से राज निकालना है। हम कैसे निकाल सकते हैं, बहुत तरीके हैं हमारे पास। हम सब स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, सब str यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम स्लाइस यूज कर सकते हैं। एक हमारा बेसिक सा बहुत छोटा सा है स्प्लिट। स्प्लिट क्या करता है, डिवाइड कर देता है दो पार्ट्स में। अभी मैं इसको अगर स्प्लिट करूंगा तो स्प्लिट में मुझे बताना पड़ेगा किस चीज से स्प्लिट कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे स्पेस से स्प्लिट कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं स्प्लिट करूंगा तो सारे कॉमा 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 आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि सबने यहाँ पे स्पेस दे रखा है। तो यहाँ पे तो उसने क्या किया, हटा दिया, वहां पे कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाया उसने क्या बना दिया, एक एरे बना दिया उसको। समझे, समझ में आया नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा। हम ए को रखते हैं, जितना भी जो भी स्पेस जहां जहां पे आएगा वो हर उसको अलग करके एक कॉमा से रिमूव कर, कॉमा से वो कर देगा, उसको स्प्लिट कर देगा और उसको एक एरे बना देगा। जैसे हमारा ये एरे लिखा हुआ है जेड का, सेम हमारा ये एरे बन गया है। जैसे मुझे जेड में राज की वैल्यू निकाल, एक मिनट भाई कॉल आ रही है। हेलो सर, हाँ भैया प्रणाम। अभी तो भैया रूम पे है सर। ठीक है, इसलिए मैं आपसे पूछा था, पहले ही मैंने आपसे पूछा कि बताएं सर आप। ठीक है कोई नहीं, इसलिए मैं आपसे पहले पूछ लिया। ठीक कोई नहीं। और सब बढ़िया भैया, चलिए चलिए ठीक है भैया, फिर क्लास ले रहे थे भैया। ठीक, प्रणाम भैया। हेलो, हाँ देखो, अभी ऐसे हमारा ये जेड एरे है, इससे हम अगर हमें कुछ टेक्स्ट निकालना, अगर हमें राज निकालना है तो हम क्या करते हैं, जेड स्क्वायर ब्रैकेट 0 ऐसे ही निकालेंगे। अगर 2 निकालना है तो 1 लिखेंगे, ऐसे ही करेंगे ना। तो सेम अब जैसे हमारा जो मुझे यहाँ से कुमार निकालना है, कुमार को मैं ऐसे नहीं निकाल सकता, स्पेस। अब ये जो मेरा है यहाँ पे मुझे 1 लिखना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पे कुमार प्रिंट होगा। ये हमारा, इसको मैं अलग अलग करके दिखा देता हूँ। वन पे मुझे क्या मिलेगा, कुमार। जीरो पे क्या मिलेगा, राज। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो जरूर बताओ कैसे, फिर मैं समझाता हूँ। समझ में आया कि नहीं, कोई है जिसको डाउट है।
सर डाउट तो उसमें पता चले जब करेंगे। बता दीजिए। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं? सर अभी तो सब ठीक ही ठीक चल रहा है। अनिकेत तुमको कोई डाउट है? सर हेलो? आ रहा है। हेलो हाँ सर आ रहा है, बट वॉइस जो है ब्रेक हो रही है आपकी। भाई, किसी और को ये वॉइस इशू ब्रेक नहीं हो आ रही रहा है, है, मे बी नेटवर्क का इशू हो। इसलिए सर अगर थोड़ी सी किसी को टाइम। और कोई इशू आता तो वो बोलते। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक, देखो, जब हम किसी चीज को स्प्लिट करते हैं, मीन्स समझ लो, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख रहा होता। अभी क्या था हमारा जो ए था, ये ऐसे कुछ, ठीक है, ये हमारा ए कुछ ऐसे था। जो हम इस पे स्प्लिट लगाएंगे, जो हमने यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन अप्लाई किया है, ये डॉट स्प्लिट, तो क्या करेगा, जहां जहां पे उसको स्पेस मिलेगा तो उन सबको क्या करेगा, एक एरे में कन्वर्ट कर देगा। तो अभी जो हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा, राजा, सॉरी, राज कॉमा कुमार कॉमा राज, तो ये हमारा, जब इसको मैंने स्प्लिट इस पे लगाया तो जहां जहां इसको कॉमा मिलेगा, सॉरी, जहां जहां इसको स्पेस मिलेगा तो वहां से स्पेस हटाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, स्पेस हटाएगा, उसको वहां से एक एरे में कन्वर्ट कर देगा। जितने नंबर ऑफ स्पेस मिलेंगे उतने नंबर ऑफ एलिमेंट वो एक एरे का बना देगा। ठीक है, समझ में आया? अभी नहीं समझ में आया? अब देखो, इसमें एक चीज और होगी, अगर मैं यहाँ पे दो स्पेस दे दूंगा तो ये क्या करेगा, एक यहाँ पे स्पेस लगाएगा, ये ऐसे कर देगा, एक ब्लैंक हमारा एरे, एक ब्लैंक बॉक्स ले लेगा, एलिमेंट, एक ब्लैंक एलिमेंट ले लेगा। कैसे, यहाँ पे दिखाया था, मैं एक एक्स्ट्रा स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको सेव किया तो उसने एक ब्लैंक को भी स्प्लिट कर दिया है। तो जहां जहां उसको कॉमा मिलेगा उतने नंबर ऑफ वो एलिमेंट्स बना देगा एक एरे के। ठीक है, अभी समझ में आया कि नहीं? सर स्प्लिट का कराया। यूज केवल स्पेस को रिमूव करने के लिए किया जा सकता नहीं, है इससे। कुछ भी तुम किसी भी चीज के बेस पे स्प्लिट कर सकती हो। मैं इसको आर के बेस पे कर देता हूँ, आर रिमूव हो गया, आर की जगह पे कॉमा आ गया। यस सर। मैं स्मॉल ए की जगह पे कर देता हूँ, तो जहां जहां पे स्मॉल ए है उन सबको अलग कर देगा। अब मैं इसको भी स्मॉल ए से करता हूँ। अब जीरो पे मुझे क्या मिलेगा, जीरो पे मुझे सिर्फ आर मिलेगा, और अगर वन करूंगा तो के, सॉरी, जे स्पेस के, ये इतना पूरा मिलेगा यहां तक। समझ रहे हो? तो जो भी एलिमेंट हम लिखेंगे, जो जिसको भी हम टारगेट करेंगे, उस टारगेटेड एलिमेंट के बीच पे उसको स्प्लिट कर देगा। अभी यहाँ पे मैं इसको चलो मान दू जेड के बेस पे स्प्लिट करता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये यहाँ पे अनडिफाइंड दे देगा क्योंकि इसमें कहीं जेड है ही नहीं। ठीक है, और जेड का ये स्प्लिट अनडिफाइंड देगा, और मैं जीरो करूंगा तो जीरो पे मुझे सारी स्ट्रिंग मिल जाएगी, जीरो पे मुझे सारी मिल जाएगी। ये करता क्या है, जैसे मैंने स्प्लिट यहाँ पे दिया, ठीक है, अब मैंने जेड के बेस पे स्प्लिट दिया, जेड के बेस पे क्या करेगा, तो पूरे में देखेगा जेड कहीं मिल नहीं रहा है तो उसको लास्ट से स्प्लिट कर देगा, और लास्ट में तो कोई आगे कुछ तरह है नहीं बना, तो ये पूरे को एरे देगा, तो ये सिर्फ एक उसका एलिमेंट का एरे बना देगा, इस पूरे को एक एलिमेंट में बना देगा।
और ये सब कुछ नहीं होगा, पूरे एक एलिमेंट का एक एरे बना देगा। जब एक एलिमेंट का एरे होगा उसकी पोजीशन क्या होगी, 0 होगी। समझे? अब समझ आया? ठीक है, तो ये स्प्लिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्प्लिट भी बहुत ज्यादा हम इसको यूज करेंगे। मे भी अभी मत करो, जब लेकिन रियल लाइफ में प्रोग्रामिंग करोगे, किसी कंपनी के लिए करोगे, विदाउट डाउट वहां करोगे। ठीक है, किसी और को कोई डाउट है? चलो, मतलब किसी को डाउट नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। एरे की लेंथ निकालना बताया था, नहीं बताया था, बताया था ना, एरे की लेंथ किसकी होती है? हाँ, एरे की लेंथ निकालना बताया था। तो अब देखो, इसमें होता है डेट फंक्शन होता है, हम उससे डेट गेट कर सकते हैं। कैसे? इसका स्क्रीनशॉट लेना है किसी को? लेना है नहीं? यस सर, लेना है। सर क्लियर नहीं दिख रहा है। क्वालिटी का इशू होगा फिर तो। ले लिया पहले पेज का? यस सर। दूसरे पेज का लेना। हो गया? यस सर। दूसरे पेज का लेना। ये लाइन नंबर से मैच करते हुए चलना, कोई दिक्कत जब भी मतलब पढ़ोगे तो लाइन नंबर से मैच करना, तो कंफ्यूजन नहीं होगा कौन सा पहले था कौन सा नहीं। आगे बढ़े। यस सर। हो गया? यस सर, हो गया। हम आ जाते हैं। इतना जेएस पे टाइम लेके हम सिखा रहे हैं, उतना लोगों को इंटर्नशिप में नहीं सिखाया जाता है, तो उस चीज का फायदा उठाओ तुम लोग। लोग नहीं पूछते हैं इतना। सर जी हम इतने अच्छे बच्चे भी तो हैं आपके। मजाक नहीं कर रहा हूँ, लोग इंटर्नशिप लेते हैं, 30-30 हजार रुपए फीस लेते हैं, 3-3 दिन में जावा स्क्रिप्ट खत्म कर देते हैं, हवा नहीं आती कहाँ चली गई। ठीक है, अच्छा तो 3 दिन में जावा स्क्रिप्ट खत्म। मजाक नहीं कर रहा हूँ, 3-3 4-4 बहुत ज्यादा टाइम अगर देंगे तो 5 दिन, उससे ज्यादा नहीं रहते। हमने भी कभी एक जमाने में इंटर्नशिप जब की थी,
तो हमें भी यही हुआ था, 3 दिन की तो जावास्क्रिप्ट खत्म हो गई थी, कब आई कब चली गई पता नहीं चला। क्या तो जावास्क्रिप्ट सच में थोड़ा सा है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। जो बेसिक फंक्शंस हैं लोग यूज करते हुए समझते हैं, पढ़ते हैं, तो तुम लोगों जी को जी मौका मिल रहा है तो उसका फायदा उठाओ। सर आपने भी पॉलिटेक्निक किया है? मैंने पॉलिटेक्निक बीटेक दोनों किया हुआ है। सर किस्मत अच्छी फिर हमारे जो हमें आप सर जैसे ये सर लोग बीटेक वाले हैं या पॉलिटेक्निक? हाँ? क्या हुआ? सर ये लोग बीटेक में या पॉलिटेक्निक? ये सब पॉलिटेक्निक वाले हैं। छोटे आदमी भैया हम लोग अभी। ऐसा कुछ नहीं होता है, सब वहीं से निकलते हैं। सर महोबा था ना? महोबा, हाँ भैया महोबा में है। देखो, ये जो हमारा, अभी तो मैं नॉर्मल कुछ नहीं किया है, 2 पी टैग लिए हैं, और फिर हमने यहाँ पे क्या किया है, ये एक फंक्शन होता है डेट, ठीक है। जब भी हमें डेट लेनी होती है तो हम न्यू डेट लगाते हैं। न्यू डेट हमारा समझ लो कि डॉक्यूमेंट को ये ऑब्जेक्ट टाइप का समझ लो है, तो जो न्यू डेट हम लगाते हैं तो एक करंट डेट टाइम हमें देता है, ठीक है। जो लोकल का करंट डेट टाइम होता है, ये हमारा लोकल का दे रहा है। अगर हम इंडिया में बैठ के निकालना है तो हमें इंडिया का देगा, अगर हम किसी और कंट्री में होंगे तो ये वहां का देगा। GMT +0530 ये इंडिया का है, ठीक है, इतना तो पता ही होगा। बाकी यहाँ पे दिया हुआ है इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो ये जो पता चल जाता है, इसको ले लेता है अपने हिसाब से। तो ये जो होता है इसका एक ऑब्जेक्ट होता है, इसका ऑब्जेक्ट हम गेट करते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट गेट करते हैं तो ये हमें जो वेरिएबल है उसमें एग्जैक्ट जो उस टाइम की करंट डेट टाइम होती है वो हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। अभी तो हमें इसने इतनी बड़ी डेट टाइम दे दी, पूरा डेट टाइम हमें दे दिया, मंथ दे दिया, हमें डे दे दिया, सारा दिया। अब मुझे नहीं सारा कुछ चाहिए, मुझे सिर्फ डेट चाहिए, जो फॉर्मेट चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्मेट भी लिख सकता हूँ कि किस फॉर्मेट में चाहिए, सारी चीजें हम लिख सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि किस फॉर्मेट में हमें डेट टाइम चाहिए। कैसे? फॉर्मेट में चेंज कर रहे हैं। दे रहा है।
फॉर्मेट ले नहीं रहा है, कुछ इधर भी तो है। ठीक है, देख लीजिए। फॉर्मेट यहाँ से ये फंक्शंस होते हैं सारे, गेट डेट का होता है, गेट डे का होता है। गेट डेट करोगे तो तुम्हें जो आज की डेट है, जो 24 है, 24 मिल जाएगी। गेट फुल ईयर मिल जाएगा। गेट डे, डे आज का 6, ये 6 क्या है, आज जो हमारा सैटरडे है तो 6 इसको दे रहा है, ठीक है, नंबर में देगा ये। गेट आवर अभी का गेट कर सकते हैं, गेट मंथ गेट कर सकते हैं। मंथ जो है हमारा अभी 8 चल रहा है, 7 चल रहा है, 7 है। तो ये गांजा फूक के 8 चल रहा है इसका। तो गांजा फूक ये क्या इसकी, यहाँ पे तो अगस्त दे रहा, सही दे रहा है। सर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी उसमें। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? यहाँ पे तो हमें नहीं दे रहा है। पर मैं इसको प्रिंट ही नहीं करवाया। एक मिनट, यहाँ पे भी 7 दे रहा है, इसका अलग ही चल रहा है, मंथ गलत दे रहा है। ऐसे कैसे? ये इतने सारे फंक्शंस हैं, एक लोकल डेट स्ट्रिंग, तो ये लोकल तुम्हें डेट दे देगा जो अभी की डेट है, और वो है, ये सिर्फ मंथ क्यों देने में इश्यू कर रहा है। डेट स्ट्रिंग है, डेट को स्ट्रिंग दे देगा, ठीक है। ऐसे हम डेट फंक्शन से मल्टीपल टाइप से डेट गेट कर सकते हैं। पता नहीं तो इशू कर रहा है फॉर्मेट, कभी कभी यहाँ पे भी फॉर्मेट ले लेता है, लेकिन फॉर्मेट ले नहीं रहा है। तो तुम्हारा टू गेट स्ट्रिंग हो तो टू डेट स्ट्रिंग होता है, तो तुम्हें डेट स्ट्रिंग में देता है। और तुम्हारा जो टू डेट होता है लोकल, ये नॉर्मल ऐसे ही देता है, स्लैश लगा के, जैसे नॉर्मल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये डेट गेट करने के होते हैं फंक्शन। कभी कभी हमें डेट दिखाना होता है करेंट, तो बहुत सी वेबसाइट देखा होगा जहाँ उसमें टाइमर चलता था डेट के साथ में, तो वो जावा स्क्रिप्ट से ही गेट करते हैं कि वो ऑटोमेटिक अपडेट होता रहता है। वहाँ क्या कह सकते हैं कि एक वो लगा होता है, सेट इंटरवल लगा होता है, तो वो इंटरवल आपस में बार बार कॉल करता रहता है, ठीक है। अब कुछ हमारे छोटे से फंक्शन पढ़ लेते हैं मैथ के। मैथ के चलो नहीं रहने दिया, अब हम बहुत टाइम हो जाएगा वरना। इश्यूज पढ़ते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आँख कान नाक खोल लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। अरे यार, किसी की स्क्रीन शॉट लेना, इसका ले ले। अच्छा दोनों को लिख देता हूँ, दोनों का ले लेना।
ठीक है, दोनों का ले लो, फिर मैं इनको हटाता हूँ, फिर इफिल्स समझते हैं कि इफिल्स है क्या। तो पहले थियोरेटिकली समझते हैं, फिर हम बात करते हैं। हो गया? यस सर। ठीक है। हाँ हो गया। बताइए होता क्या है। जैसे कि कभी हम लोगों को कुछ बोला जाता है कि जब रोड क्रॉस करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि सिग्नल अगर हमारा रेड है तो हम नहीं जाएंगे, ग्रीन होगा तो जाएंगे। तो जहाँ पे कुछ कंडीशन होती है कि ये कंडीशन अगर होगी तो हम ये करेंगे, अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो हम नहीं करेंगे। तो जहाँ पे कंडीशन होती है तो कंडीशन के बेस पे कुछ काम करना होता है, तो हम वहां पे जावा स्क्रिप्ट में इफ इल्स का यूज करते हैं। ठीक है, कि अगर इफ ये कंडीशन होगी तो हम ये करेंगे, इल्स हम ये करेंगे। ठीक है, अब होता कैसे है कि देखो, फंक्शन ले लो, सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट क्या करना है तुम्हें, दो एक्स हो गए, वाई हो गए, दो पैरामीटर हमारे हो गए। ठीक है, हमें क्या करना है, इनका सब्सट्रैक्शन निकालना है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है कि सब्सट्रैक्शन तो निकालना है, लेकिन हमें ये नहीं दिखाना है कि वो माइनस में आ रहा है कि प्लस में। मीन्स कि अब जैसे उसने यहाँ पे स्प्लिट हो गया। अरे यार, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट id पैरा इक्वल्स टू सब्सट्रैक्ट 5 कॉमा 10। ठीक है, हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया x माइनस वाई। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आर्गुमेंट, ठीक है, ये अभी क्या आया, -5 आया, -5 आया। लेकिन हम चाहते हैं कि ये सब्सट्रैक्शन आए बट माइनस में ना आए, नेगेटिव में ना आए। उस केस में हमें क्या चेक करना होगा, हमें चेक करना होगा कि हमारा कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। जो नंबर बड़ा होगा हम उसको उससे दूसरे वजह से घटाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे हमें यूज करना होगा कंडीशंस। जैसे इफ हमारा क्या है, जो x है इज ग्रेटर देन y, तो हमारा क्या रिटर्न करे,
रिटर्न करें x माइनस वाई। ठीक है, अगर हमारा जो है x बड़ा है y से तो क्या होगा, x में से y माइनस होगा। ठीक है, वरना अगर नहीं बड़ा होगा तो क्या होगा, रिटर्न करना y माइनस x। समझ में आया? नहीं समझ में आया वो, हम देख लेते हैं क्या आउटपुट हमारा आ रहा है, 5 आ रहा है। अब देखो हुआ क्या यहाँ पे, समझ में आया? किसी को समझ में आया, किसी को भी समझ में नहीं आया? किसी को अगर समझ में आया तो बताए कि क्या हुआ यहाँ पे। नहीं समझ में आया? देखो जब हमने कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ाए थे, कौन सी क्लास में थे, 25 में थे, किसमें थे? तो बहुत पीछे थे। मैंने हटा दी, देखो छोड़ो। जब हमने कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ाया था तो हमने बताया था कि वो कंपेयर करता है तो वो ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। याद है किसी को कि नहीं? अभी हम इसको अगर रिटर्न करें तो यहाँ पे क्या रिटर्न किया इसने, फॉल्स। फॉल्स किया, क्यों फॉल्स किया? क्योंकि जो हमारा है y है वो x से बड़ा है, x y से बड़ा नहीं है। सही है, इसको फॉल्स रिटर्न करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये फॉल्स क्यों रिटर्न कर रहा है ये समझ में आ रहा है ना, याद है ना ये सबको? यस अगर सर। ये ठीक है, सर इतना तो समझ में आ रहा। हाँ ठीक है। अब देखो क्या होता है, वापस आ जाते हैं। हमारा इफ एल्स क्या करता है, छोड़ दो इसको, ही भूल जाओ। या हम सिर्फ सिंपल इफ की बात कर लेते हैं, अभी इन दोनों की कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों के बारे में मत सोचो, अभी बेचारे अकेले के बारे में बात कर लेते हैं। हट जाओ भाई। इसके बारे में हमारा ये जो चाहता है, इफ स्टेटमेंट होता है हमारा, इसका ये सिंटैक्स होता है। यहाँ पे इफ हम लिखते हैं, इफ के बाद में हम पैरेंथेसिस लगाते हैं, यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, जो भी हमारी कंडीशन होगी। हमने लिख दिया 1 इक्वल्स टू, कंडीशन जो होगी हमारी, जो हमारी तो ट्रू, कंडीशन क्या, हेलो हाँ कुछ हेलो, नहीं सर, कंटिन्यू। बोलो बोलो बोलो। कुछ नहीं सर, मैं बोल रही थी कंडीशन ही तो चेक कर रहा था ना वो। देखो समझो पहले, समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रही हो, पहले समझ लो, अगर फिर कोई डाउट हो तो बताना। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन के बाद में हम यहाँ पे कोड लिखते हैं अपना इसके अंदर। ठीक है, जैसे सिग्नल में हम देखते हैं ना कि हमारा सिग्नल अगर रेड है तो हम नहीं चलेंगे। ठीक है, तो ऐसा समझ लो, यहाँ पे जो कंडीशन लिखी होगी इस ब्लॉक, इसके ये पैरेंथेसिस के अंदर जो कंडीशन लिखी होगी, अगर वो ट्रू होगी तभी इसके अंदर का ब्लॉक, इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। जैसे अभी हमारा यहाँ पे ये कोड लिखा हुआ है कि इसको रिटर्न करना है इन दोनों का सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये एग्जीक्यूट होगा, ये टास्क करेगा, अदरवाइज वो इसके अंदर आएगा ही नहीं। अभी मैं इसको छोड़ देता हूं, यहाँ पे मैं अलर्ट लगा देता हूँ, मैंने लिखा ओके। ठीक है, और अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ट्रू लिख देता हूँ।
ट्रू लिखा, ये अलर्ट आया हमारा ओके, ओके अलर्ट आया। ये अनडिफाइंड पे ध्यान मत दो, अनडिफाइंड पे ध्यान मत दो। जैसे हमने एंटर किया यहाँ पे ओके आया, क्यों आया? क्योंकि ये यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है। अब जैसे मैं फॉल्स लिखूंगा तो अलर्ट मेरा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो कंडीशन है गलत है, और कंडीशन जैसे ही गलत हुई ये इसके अंदर कोड के अंदर जाएगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, कुछ काम होते हैं कि जैसे मम्मी तुमसे बोलती है, घर से सबसे मम्मी बोलती है अगर सामान किसी से मंगाती मार्केट में कि जाना और ये सब्जी ले आना, ठीक है, लौकी ले आना। अब बोलेंगे लौकी ले आना, अगर लौकी नहीं मिले तो वापस चले आओगे, ठीक है। तो जब पहली बार ऐसा करो तो मम्मी डांटेंगी, कहेंगे लौकी नहीं मिली कोई और सब्जी ले आती, पूछ लेती। तो तुम मम्मी से बोलोगे मम्मी बताना चाहिए कौन सब्जी लाओगी, ठीक है। तो पहला केस तो ऐसा है कि जब सिर्फ मैंने इफ लिखा तो इफ में क्या होगा, कंडीशन मेरी फॉल्स हुई, मतलब तुम लौकी लेने गई, तुम्हें लौकी नहीं मिली तो कंडीशन मेरा फॉल्स हो गई, मतलब लौकी उसके पास थी रही तो तुम वापस चले आए, ठीक है, चले आए, तुमने कुछ नहीं किया। तो सेम अभी हमारा कंडीशन क्या है कि मैं यहाँ पे अलर्ट लगाया हूं और ये आएगा, कंडीशन हमारी फॉल्स है तो उसने कुछ नहीं किया, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, मैं इसको ट्रू कर दूं, ट्रू किया मैंने तो ये मार्केट गया, इसको लॉकी मिल गई और वापस आ गया, वापस आ गया मतलब अलर्ट आ गया, ठीक है, मतलब सामान लिया तो सामान मिल गया, ठीक है। तो दो कंडीशन समझ में आए कि नहीं, इफ का कि कैसे कब एग्जीक्यूट होगा कब नहीं होगा। जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी तब एग्जीक्यूट होगा, मतलब तुम्हें लॉकी मिलेगी तभी लेके आओगे, नहीं मिलेगी तो नहीं लेके आओगे, जबरदस्ती तो नहीं लाओगे ना। तो ऐसा ही कुछ है, अगर लॉकी मिलेगी उसको तभी अंदर जाएगा, अदरवाइज वो अंदर नहीं जाएगा। समझ में आया? ये समझ में आया कि नहीं? यस सर समझ में आया। ठीक है। अब जब दूसरा केस है, तुम जब मम्मी तुम्हें डांटेंगी तो तुम बोलोगे मम्मी बताना चाहिए ना दूसरी सब्जी कौन सी लानी। तो अब सेम यहाँ पे जब इससे मैंने बोल दिया कि भाई तुमको ये करना है, तो यही बोलेगा अगर से तुम्हें ये नहीं, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो इस केस में तुम्हें कुछ करवाना है तो उसका छोटा भाई है इल्स, इससे बोलोगे भाई अगर ये गलत हो जा रहा है तो तुम क्या करना कि ये काम कर देना, यहाँ पे अलर्ट कर देना कि नॉट ओके, ठीक है। तो आप क्या करेगा, अभी नॉट ओके प्रिंट कर देगा, क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, तुम्हें लॉकी नहीं मिली है तो तुम तरोई लिया है, ठीक है, तो ऐसा कुछ। और अगर ये ट्रू हो गई तो तुम्हें लॉकी मिल जाएगी तो तुम लॉकी लिए चले आओगे। समझ में आया इफ और इल्स का कनेक्शन? नहीं आया तो मैं एक बार और बताता हूँ। नहीं सर आ गया। आ गया? कोई और है दो कंडीशन? हाँ सर आ गया, आ गया ना? चलो बहुत सही। लौकी मिली। हाँ, तो इससे मम्मी अभी, हाँ सुनो अभी दूसरी चीज देखो, यहाँ एक और अभी कंडीशन है कि मम्मी ने बोला कि लौकी मिल गई तो लौकी लिया ना, नहीं मिली तो कोई भी सब्जी लिया ना, कोई मतलब कोई भी तुम्हें जो भी मिल जाए वो लिया ना, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन और आती है कि मम्मी बोली अगर लौकी नहीं मिली तो तुमको तरोई लाना है, कुछ और मत लिया ना, कि तुमको जो मन करे वो लिया, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इसका तीसरा भाई आता है, इफ हो गया, इल्स हो गया, फिर आता है इफ इल्स। तो यहाँ पे एक और कंडीशन आ जाएगी, इफ हम यहाँ पे इसको एक और कंडीशन देंगे। पहली कंडीशन हम फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, नॉट ओके हमारा प्रिंट होगा, या हम ओके टू कर देते हैं इसको, ठीक है। तो हमारा ओके टू प्रिंट हुआ कि तुम्हें लॉकी नहीं मिली तो मम्मी ने कहा तरोई लिया ना, ठीक है, तो तुम तब तरोई लिया है। अब एक केस और आ गया कि लौकी भी नहीं मिली तुम्हें, तरोई भी नहीं मिली, तो मम्मी ने कहा कि लौकी नहीं मिली तरोई नहीं मिली तो एक काम करना फिर जो मिले वो लिया ना, ठीक है। तो उसके केस में फिर लास्ट में तुम्हारा हिल्स आ जाएगा कि तुम्हें कोई नहीं मिली, लौकी भी नहीं मिली यहाँ पे, तुम्हें तरोई भी नहीं मिली, तो तुम क्या लिया है, कुछ भी लिया है जो तुम्हारा मन किया, ठीक है। और हमारा ये भी अगर फॉल्स हो गया तो हम यहाँ पे आ जाएंगे लास्ट वाले में, तो यहाँ पे ओके लिखा है, नॉट ओके, ठीक है। तो हमारा नॉट ओके प्रिंट होगा, क्लियर है?
क्लियर है कि नहीं? जी सर। हम इसको अभी कर देते हैं, कमेंट किया हटाइए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो हम जो हमने किया था हम उस पर फोकस करते हैं। हमने इस भाई साहब को क्या बोला था कि अगर मेरा जो x है वो y से बड़ा है तब तुम क्या करना, x में से y को घटा देना, ठीक है, वरना क्या करना, y में से x को घटाना। तो अभी इसने क्या किया, जो हमारा x है ये हमारा x हो गया, x हमारा 5 हो गया, y हमारा क्या हो गया 10 हो गया, ठीक है। तो अभी के केस में क्या है, हमारा y बड़ा है x छोटा है, तो वो ये वाला केस नहीं एग्जीक्यूट होगा, ये वाला केस एग्जीक्यूट होगा। हमारा क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है, आ गया, समझ में आया? यस सर। ठीक है। टास्क देख लेता हूँ, अगर मिलते हैं तो थोड़ा टास्क देता हूँ, थोड़ा सा और इसको इलेबोरेट करता हूँ, तो टास्क देता हूँ तुम लोगों को, जीएस के टास्क करके लाना है। अ, अब हमें जैसे हमें क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर पता करना है। पता कर लो कि लार्जेस्ट नंबर अभी इक्वल्स जो पढ़ा है, लार्जेस्ट नंबर प्रिंट करना है, फाइंड करके कर लोगे। कर लोगे नहीं कर पाओगे? बोलो बोलो बोलो। अरे बोलो हाँ या ना। कोई तो बोलो भाई, ना ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, मार नहीं रहे कोई, तुम कुछ तो जी बोलो। सर। कर नहीं लेंगे। कर लोगे? देखो हम कैसे करेंगे, अभी हमने क्या बोला कि जो हमारा अगर x हमारा y से बड़ा हो तो बोल देंगे, क्या बोल देंगे, यहाँ पे लिख देंगे या x, ठीक है, इल्स क्या है हमारा y, ठीक है। अभी हमारा लार्जेस्ट नंबर क्या है, 10 है, सही बात कर रहा है,
कर रहा है कि नहीं कर रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? जी सर आ रहा आ है। रहा है और सर। अभी मैं इसको यहाँ पे अगर 15 कर देता हूँ, अब क्या आएगा? लार्जेस्ट नंबर इज 15। ठीक है। और अगर ये दोनों बराबर होते हैं, अब क्या होगा? अब उसने क्या किया? 10 दे दिया। क्यों 10 दिया? क्यों 10 दिया? बताओ बताओ। जी सर दोनों बराबर हैं, और दूसरा हमने कुछ रीजन वो मैसेज भी नहीं दिया उनको। नहीं, देखो, जब यहाँ पे आया इसने क्या चेक किया? इसने चेक किया कि 10 जो है हमारा, वो बड़ा है कि नहीं 22 से। फॉल्स है कंडीशन, बड़ा तो नहीं है। जब फॉल्स है तो वो आगे एजेंट्स के पास है, और दोनों बराबर ही, तो उसमें इस ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। समझ गया? तो इस केस में हमें क्या यूज करना पड़ेगा? अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अगर y हमारा बड़ा है तो ग्रेटर देन क्या आएगा? y। अब हमारा इस केस आएगा कि तीनों, अगर दोनों कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएंगी, रिटर्न बोथ आर इक्वल। समझ में आए? अभी मैं इसको यहाँ पे x को 11 कर देता हूँ, तो हमारा ग्रेटर नंबर कौन सा आएगा? 11 आ जाएगा। मैं इसको यहाँ पे 12 कर दूंगा तो 12 आएगा। मैं इसको 12 कर दूंगा तो बोथ आर इक्वल आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? जी सर। ऐसे ही 3 नंबर में लार्जेस्ट फाइंड कर लोगे। यस सर। तो उसमें नंबर ऑफ कंडीशंस चेक करनी होगी। देखो, अच्छा, 3 नंबर का अगर लार्जेस्ट फाइंड करना होगा तो नंबर ऑफ कंडीशंस कितनी लगेंगी, सोच के बताना। थोड़ा सा सब लोग सोचो एक बार और मुझे बताओ, या सब लोग मैसेज बॉक्स में टाइप करके लिखो, टाइप कर दो क्या कितनी कंडीशन, नंबर ऑफ कंडीशंस होंगी। जैसे 2 नंबर के लिए यहाँ पे 3 कंडीशन लगी है, अब उसमें नंबर ऑफ कंडीशंस कितनी होगी, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं? बताओ, मैसेज बॉक्स में जल्दी से बताओ। बहुत टाइम है आज मेरे पास, 12 बजे तक पढ़ा सकता हूँ। देखो भाई, जल्दी जल्दी। 6। और बताओ। अरे बोलने में शर्मा रहे हो भाई, तो लिख तो सकते हो। तो बहुत शर्माते हैं लोग, क्या बताएं। अनिकेत लिखो भाई। क्रिश, तुम भी सर नहीं आप लिख क्या रहे हो? बोले हो? वॉइस ही आपकी क्लियर नहीं है। भाई मैं बोला हूँ कि 2 नंबर का लार्जेस्ट निकालने में 3 कंडीशंस का यूज हुआ है। ठीक है, 3 नंबर का अगर हमें लार्जेस्ट फाइंड करना है, ठीक है, तो कितनी कंडीशंस का यूज होगा? कितनी कंडीशंस हम यूज करेंगे तो हम एग्जैक्ट बता पाएंगे लार्जेस्ट कौन सा है, सर या इतनी 3 ही कंडीशंस यूज होंगी? सोच के बोलो, कितने केस बनेंगे? छोड़ो, देखो यार, पूछो तो किसी को इश्यू नहीं होता बताने पे, सिर्फ किसी एक ने बताया, जितने लोग हो उसमें सिर्फ एक का रिप्लाई आ रहा है, क्या मतलब है? इसको ट्राई करना, मैं भी नहीं बताऊंगा, छोड़।
तो जो है इसको क्या करना, ट्राई करना है। इसमें लगेंगे दो कंडीशन। चलो अच्छा बता देते हैं। इसमें हमने कंपेयर करना कि दो कंडीशन से कंपेयर करना पड़ेगा एक साथ में। अभी मैंने यहाँ पे चेक किया x y से बड़ा है कि नहीं। अब एंड लगाएंगे, ये ट्रू और हमारा क्या ट्रू x ग्रेटर देन z हो, तभी हमारा सबसे बड़ा x होगा। होगा नहीं होगा, जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी हमारी। लॉजिकल एंड बताया था, याद है कि नहीं। ये याद है कि नहीं, अभी में निकल गया ये। अरे हाँ ना बोलोगे कुछ भाई। यस सर ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल एंड याद है कि नहीं, ऑपरेटर क्या करता था ये। एंड गेट की ट्रू टेबल भी बताई थी, क्या करता है ये। तो वो जितनी चीजें बताई थी सब रिलेटेबल है, ये नहीं कि बता दी और चैप्टर क्लोज। ये प्रोग्रामिंग है, जितनी चीजें पढ़ रहे हो उतनी चीजें यूज होंगी ही होंगी, जो नहीं पढ़े हो वो भी यूज होंगी। तो जो पढ़ रहे हो उस पर तो बहुत अगले से ध्यान देना पड़ेगा, वरना सब फ्लिप कर जाएगा। ये क्या करता है, ये तब एग्जीक्यूट करेगा ब्लॉक जब मेरी दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी। यहाँ पे बताया था जब दोनों ट्रू होंगी तब ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। एक भी फॉल्स हो जा रहा है, जैसे हमारा एंड गेट था। एंड गेट क्या करता था, जब दोनों साइड में वन होगा तभी पॉजिटिव रिटर्न, तभी हमारा आगे का जो प्रोसेस होता है उसको स्टार्ट करता है। अगर एक भी कोई फॉल्स होगा तो नहीं करेगा, याद है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे है। हमने क्या लिखा, एक्स ग्रेटर देन वाई और जो x ग्रेटर देन z, अगर दोनों से बड़ा है, मगर x और y दोनों से z, सॉरी y और z दोनों से अगर x बड़ा है तो हमारा क्या है, x लार्जेस्ट है। वरना जो हमारा y है वो किससे, x से और किससे, z से बड़ा है। उस केस में हमारा क्या बड़ा होगा, y बड़ा होगा। अब z के लिए क्या केस आएगा, z के लिए क्या केस आएगा, z जो है वो बड़ा है किससे, x से और किससे, y से। तब अभी केस में यहाँ पे क्या बड़ा है, हमारा z बड़ा है, मतलब 14। तो हमारा क्या आ रहा है, 13। कंडीशन गलत थी क्या, अच्छा 14 बड़ा है हमारा, ठीक है। मैं यहाँ पे 15 कहता हूँ, तुम्हारा 15 बड़ा हो जाएगा। 15 मतलब y। 16 कर दूंगा तो हमारा ये वाला कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो बताओ, कभी इसको भूल जाओ। समझ में आया कि नहीं। यस सर। किसी को डाउट, इन कंडीशन में डाउट ना तो आगे कंडीशन डिस्कस करें। नो सर। अब आगे क्या केस बन सकता है,
आगे क्या केस बन सकता है कि अभी तो चलो हमने चेक कर लिया, ठीक है, कि हमारा अगर x दोनों से बड़ा है, x जो है y और z से बड़ा है, तो हमारा सबसे बड़ा x हो गया। अगर हमारा ये गलत हो गया, उस केस में हम क्या आ गए, इस ब्लॉक में आ गए। इस ब्लॉक में हमने चेक किया कि y हमारा x और z से बड़ा है कि नहीं। अगर बड़ा है तो हमारा ये ब्लॉक एक्सिक्यूट हो जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या है कि हमारा जो z है वो x और y से बड़ा है, तो हमारा ये कंडीशन आ गया। लेकिन अब क्या हुआ, अगर कोई केस बन गया कि हमारा जो x और y दोनों बराबर हैं, उस केस में क्या होगा, जैसे कि x 16 है, y भी 16 है। अब क्या, कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि कोई इसका एल्स ब्लॉक सही नहीं है ना, हमने कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगाई। तो उसके आगे फिर हमें चेक करना होगा कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं। ठीक है, अब अभी देखो फर्क नहीं पड़ेगा इक्वल होने से, जब हमारा z बड़ा होगा। z बड़ा है तो हमारा 17 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम फिर चेक करेंगे, अभी चेक करेंगे कि ये दोनों बड़े हैं कि नहीं। ठीक है, फिर चेक करेंगे ये दोनों बड़े हैं कि नहीं, फिर चेक करेंगे ये दोनों इन दोनों का इक्वल बराबर है, बड़े हैं कि नहीं। फिर बहुत सी कंडीशन देख लेंगे, लगभग मुझे लगता है 9 या 9 से ज्यादा कंडीशन बनेंगी। ठीक है, इसको ट्राई करना, चलो सारी कंडीशंस ट्राई करना कि क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं तुम लोगों के अकॉर्डिंग। ठीक है, ट्राई करना। अच्छा, कल क्लास ले कि ना ले, ये बताओ मुझे। कल अगर सर क्लास ले लीजिए। किसी को भी, तुम्हारे कितने चाहिए ना, सर जी सबको ही ले कहेंगे ले लीजिए। लीजिए। ये किसी देखिए को भी। क्या कहता है, मैंने सबको कहेंगे। हाँ, मैं पर कंफर्म सर करूँ। मॉर्निंग में लीजिए। हाँ, मैं 8-9 बजे तक ले सकता हूँ आज। नहीं, आज तो ज्यादा लेट हो जाएगा यार, संडे है कल। तो सर आज 11 बजे तक लीजिएगा। 10 बजे, 10 बजे, 11 बहुत लेट हो जाएगा। 10 बजे से। हाँ जैसे नो पुराने समय में। सर, शाम को ही। नहीं नहीं, शाम को तो सर नहीं। 10 बजे लीजिएगा, शाम के नहीं सही रहेगा। शाम को नहीं, शाम को नहीं, शाम को 10 बजे से सर अनिश्चित इसी काल टाइम तक। को सही रहेगा तो। कल संडे है यार, कल तो कुछ नहीं करना। तो घिसी पिटी जिंदगी रोज जीते हैं। सर जिसको लेना होगा वो लेगा, जिसको नहीं लेना वो नहीं लेगा, जिसके पास समय नहीं, वो ले लेगा। ऐसा कुछ नहीं। तो मॉर्निंग में तो आई थिंक किसी काम में सबको, अगर संडे कोई काम हो तो लोग शाम को ही प्लान करते हैं, मॉर्निंग में तो कोई नहीं प्लान करता। गर्मियों में तो 2 दिन में कहा जाता है कोई। जी सर। तो 10 बजे से क्लास है, 10 से जितना 1-2-3 घंटे चलना चल जाएगी। टाइम लेके बैठना सर बस दस ये है। सर 10:30 से 11:30 तक रख लीजिए क्लासेस। मैं टाइम नहीं बताऊँ कब तक रहेगी, जब तक चल जाएगी तब तक चलेगी। क्योंकि अब एक दिन क्लास बंद रहेगी, उधर 4-5 दिन क्लास बंद रहेगी, तो संडे को थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा ना। हाँ तो सर सही सुबह ही लीजिए, क्योंकि शाम तक मेरा बैलेंस समाप्त हो जाएगा। नहीं, मैं तुम्हारी हिसाब से नहीं चल रहा हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। क्योंकि देखो संडे को सबको शाम को काम रहता है यार, ऑब्वियस सी बात है। तो मॉर्निंग जो है वो बेस्ट है। मॉर्निंग में एकदम मॉर्निंग नहीं ले रहे हैं, इसलिए 10 बजे से ले रहे हैं। 10 से जितना चल पाएगा उतना चलेंगे। 12 बजे तक तो मिनिमम है ही है। 2 घंटे तो मिनिमम क्लास होगी, बाकी संडे है तो 3 घंटे भी हो सकती है। खाना ना खा के फिर घर के आराम से बैठना, ना हो तो आसपास नमकीन नमकीन लेके बैठना, जी सर जी। खाते रहना, पानी पीते रहना, देते रहना क्लास। सर हम बाकी दुकान में पहले आएंगे। बाकी मैं अभी सर क्वेश्चन थोड़ा और लेट कर दीजिए। थोड़ा और लेट कितना, दोपहर में 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे? सर नो सर, अब इतना ही सही है। सर 11 बजे मैडम कर नहीं दीजिए। आएंगे फिर मतलब 11 और 10 में क्या दिक्कत है? ऐसा क्या, कितने बजे सो के उठते हो? रीजन तो बताओ कि कोई, हाँ बहुत बड़ा रीजन होगा। क्या था लड़कियां आई थिंक 10 इनफ है टाइम सबको सब कुछ तैयार करने में, सब कुछ प्रिपेयर करने में। 10 तक आराम से तैयार हो जाओगे। 10:30 कर लेते, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा ना मेरा बार्गेनिंग कर रहे हैं। सर मैंने पहली कहा था यस 10:30 सर। के लीजिए। 10.5 कंफर्म है, ठीक है।
हाँ, और एक कंडीशन है 10.5 में, तो आधा घंटा जो एक्स्ट्रा मिला है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा अभी प्रैक्टिस के लिए क्लास के बाद में। तो प्रैक्टिस करना है, मतलब इसी पे इक्वल्स पे रहेगा, प्रैक्टिस करना है। इसके जो क्वेश्चंस आएंगे वो बताना है, मुझे भेजना है, मैं वो रिजॉल्व करूंगा। बाकी क्लास में तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। जी सर। चलो, एंजॉय करो, संडे बर्बाद करेंगे कल तुम लोग का। ठीक है, गुड नाइट। हमारा तो वैसे ही बर्बाद होता है। करो बर्बाद कर संडे, मेरा क्या है। धूप में कहा ही जाऊंगा। हाँ? हाँ। तुमसे कह दो तो जीएस के टास्क दो दिए हो एक को बार, कितनी बार कहेंगे। कलर स्विच कर रहे हो क्या, रैंडम कैप्चा है। डबल टू ऐसी बात की कहानी में बहुत टाइम लग गया। नहीं, आज हम तो जावास्क्रिप्ट हम लोग कुछ नहीं पढ़े, हम लोग तो सब पढ़ लिए थे, सी में फंक्शन में कुछ पढ़ा तो है नहीं समर ट्रेनिंग में। तुमको सब कुछ तो यहाँ बताना है ना। अरे अरे पढ़ाए अभी तो सो हाई तो बता ही थे वो तो अभी। पासवर्ड है तो पासवर्ड होगा जी, पासवर्ड भाई पहले तो जिंदगी भर में कैलकुलेट स्ट्रिंग के जाएगा। तो ये स्ट्रिंग तो कॉन्कैट कर देगा साला, कॉन्कैट कर देगा। अच्छा अच्छा, उसने लगाया हो क्या? नहीं, उसमें कंडीशन लगाए होगे, पार्स किए होगे। नॉट अ नंबर सही रहता है। वहाँ अभी लेट बताया फिर। बता दो। टास्क दो, इधर टास्क हुई नहीं, इसको करके छुआरा करना जावास्क्रिप्ट के साथ। ऐसे जावास्क्रिप्ट जिंदगी भर तरह से करती रहेगी, मजा लेती रहेगी।
हम्म, ज्यादा पढ़ा देंगे। हाँ भाई, 1200 में इतना मिलेंगे, दिक्कत हो जाएगी। 1200 रुपये एक एक बंदे फीस दे रहे हैं भाई, 1000 कुछ की तो 1000 है, कुछ की 2800 हुई कहूँ भाई, इतना तुम्हें बता ये, जब सोचो ये तुम्हारे 1200 में 1000 तुम कर रहे हैं, टेक्सटाइल वाले करवा रहे हैं एकदम से समर ट्रेनिंग, तो क्या बताए, तो ये कहाँ से ले सकता है भाई, कंपटीशन समझो। अब जिसको भाई टेक्सटाइल कंपनी जिसको पता है टेक्सटाइल के बारे में भाई, वो थोड़ी ना छोड़ेगा यार, उसको 1200 में ऑनलाइन करवा रहे हैं। ऑनलाइन में यही है यार, वो गंदा कंपटीशन, सॉफ्टवेयर तो नाक कटवा दी भाई, 500 में करवा दी इसके बाद। उन्होंने मेरा कहा गया साला, फिर मन यही करता है कि 400 में कोनो आवे ले लो साला, देखा जाएगा, भेड़ा इकट्ठा कर लो। अब कुछ नहीं है, क्या ही बोलूं। उसमें और हाँ, पोस्टमैन से एपीआई कॉल करते हैं। मैडम एक बार बताई थी, एक बार कॉल करवाई, एपीआई यूज करवाई जाए थी, दोबारा करवाई नहीं। एपीआई के लिए एपीआई कंट्रोलर अलग से बनता है।
हम्म,